आपने ये ज़रूर सुना होगा कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, बट अगर मैं कहूँ कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर डिस्टर्ब समवन्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो ये अडानी और अडानी ग्रुप्स के लिए गलत नहीं होगा, क्योंकि 25 जनवरी और 27 जनवरी गौतम अडानी और अडानी ग्रुप्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं रहे। गौतम अडानी, जो कि दुनिया भर की अमीरों की लिस्ट में चौथे नंबर पे थे, वो अब खिसक कर 7वें नंबर पर आ गए। ऐसा अमेरिका बेस्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आने के बाद हुआ। हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि अडानी ग्रुप्स ने दशकों से अपनी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूएशन को मैनिपुलेट किया और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी की। आगे हिडनबर्ग ने लिखा कि ये रिपोर्ट उन्होंने 2 साल की रिसर्च, अडानी ग्रुप के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात करके और साथ ही हजारों डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा करके और लगभग आधा दर्जन देशों में अडानी ग्रुप्स के ऑफिस के विजिट्स के बाद पब्लिश की है। 24 जनवरी को ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद 25 जनवरी को अडानी ग्रुप्स के शेयर्स में 10% की गिरावट देखी गई और 27 जनवरी को ये गिरावट तेज होकर लगभग 20% से ज्यादा हो गई। और ये सब तब हो रहा था जब अडानी इंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा एफपीओ लॉन्च होने वाला था, जिससे कंपनी 2.5 मिलियन रेस करने की तैयारी में थी। हिडनबर्ग रिसर्च की गंभीर आरोपों के बाद अडानी ग्रुप्स ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उस पर लीगल एक्शन लेने की बात कही है और अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताया। अडानी ग्रुप्स के सीएफओ जुगसिंदर सिंह ने कहा कि हम हैरान हैं क्योंकि हिडनबर्ग ने अपने द्वारा लगाए गए एलिगेशन को सत्यापित करने और अडानी ग्रुप से बिना किसी कांटेक्ट का कोई प्रयास किए बिना यह रिपोर्ट पब्लिश की है। आगे उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अडानी इंटरप्राइजेस के आने वाले एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के मुख्य उद्देश्य के साथ अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को कमजोर करने और एक खुले दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। इसके बाद 26 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन ने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हिडनबर्ग द्वारा पब्लिश रिपोर्ट निवेशक समुदाय और आम जनता को गुमराह करने, अडानी ग्रुप और उसके लीडर्स की प्रतिष्ठा को कम करने और अडानी इंटरप्राइजेस के एफपीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया एक लापरवाह प्रयास है। हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप्स के स्टेटमेंट के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया, जिसमें कहा कि अगर अडानी ग्रुप लीगल एक्शन लेना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें यूएस में भी मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम करते हैं। साथ ही हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर धमकाने का आरोप लगाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें से ज्यादातर चीजों की खबर मार्केट में पहले से ही थी। फिर ये रिपोर्ट आने के बाद मार्केट इतनी तेजी से क्यों गिरा? लोगों की चिंता है कि क्या अडानी ग्रुप्स पूरी तरह से टूट जाएगा, इससे उसके द्वारा बैंक के लिए गए कर्ज से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा। तो उस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अडानी ग्रुप्स के एसेट्स बहुत स्ट्रांग हैं और आज के वक्त में अडानी ग्रुप ने अपने नए बिजनेस के लिए जो पैसा उठाया है वो सबसे ज्यादा विदेशों से लिया गया है। इसलिए ये कहना कि इस एक रिपोर्ट से इंडियन इकोनॉमी या इंडियन बैंक्स पर कुछ असर पड़ेगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जो अभी बिकवाली आपको दिखी है उसमें कुछ लोगों का तो पैनिक एग्जिट था, बट उसके अलावा रिपोर्ट्स का फायदा उठाते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की है। कुछ दिन बाद आपको ये शेयर फिर से ऊपर जाते हुए दिख सकते हैं। हाँ, ये उस तरह से शायद नहीं जाए जिस लेवल पर थे, बट हाँ आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप्स आगे किस तरह की कार्यवाही करेगा। साथ ही हिडनबर्ग द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों पर अडानी ग्रुप्स की भी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, जिससे आम निवेशकों को पूरी सही और सटीक जानकारी मिल सके। आई होप आपको इस वीडियो से अभी तक हुए इस पूरे प्रकरण की जानकारी सही और सटीक मिली होगी। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए ट्रेड बिट्स को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो ऐसे फाइनेंशियल न्यूज़ से अवेयर रह सकें। थैंक यू।